नारायण। यहां मैं सीधा आपको कथा की विधा से जोड़ देता हूं। हम लोगों ने कल शाम को सुना है और आज हम लोग भागवत जी के चौथे स्कंद से चर्चा को प्रारंभ करेंगे। ये जो भागवत जी का चौथा स्कंद है, ये सद्धर्म प्रकरण है। इसमें 4 पुरुषार्थों का वर्णन है और उसको समझाने के लिए 4 दृष्टांत दिए गए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो इसमें बात सबसे बड़ी ये है कि धर्म हो तो उसका स्वरूप कैसा हो, और जीवन में अगर अर्थ हो तो उपयोगिता क्या हो, और काम जीवन में आए तो उस काम का प्रयोजन क्या है। तो एक धर्म का दृष्टांत है, एक अर्थ का दृष्टांत है, एक काम का दृष्टांत है। और यदि धर्म, अर्थ, काम तीनों जीवन में हो तो जो मुक्ति है, जो मोक्ष है, उसका स्वरूप क्या है। तो इसमें दृष्टांत 4। धर्म को समझाने के लिए शंकर जी की कथा, अर्थ को समझाने के लिए राजा उत्तानपाद का चरित्र, और काम को समझाने के लिए राजा वेन का चरित्र, और मोक्ष को समझाने के लिए राजा प्राचीन वर्धी की कथा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों ही पुरुषार्थों को समझाने के लिए इसमें 4 दृष्टांत दिए गए। चौथे का जब पहला अध्याय प्रारंभ हुआ तो उसमें एक प्रकरण आया कि देवहूति महारानी जी की बेटी है, उसका नाम है अनुसुईया, और वो अत्रि महात्मा को विवाही गई। और अत्रि महात्मा और अनुसुईया महारानी जी के यहां भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश बालक बनकर के रहे। ऐसा कैसे हो गया? देखो, परमात्मा को आप कैसा बनाना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। परमात्मा का स्वयं कोई अपना आकार नहीं होता है, वह आपके द्वारा दिए गए आकार में अपनी आकृति को ले लेता है। जैसे मान लो परमात्मा तो एक ही है और रूप भी एक होना चाहिए, तो आपने उसको एक रूप में कहां बोला? क्यों भाई? किसी का पिता हो, माता हो तो वो मित्र हो जाएगा, वही भाई हो जाएगा, बोलो ना, वो तो नहीं हो जाएगा। अच्छा, आपने उसको कितने रूपों में बोला? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। आपने उसको माता भी कहा, पिता भी कहा, और फिर त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। अच्छा, उसने तो ये नहीं कहा कि हम माता हैं कि पिता हैं कि भाई हैं कि बंधु हैं। उसने तो ये कहा कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसे भाव से जिस तरह से हमें समझना चाहे वो समझ ले, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। संसार का जो करतार है उसका अपना आकार नहीं है। मैं कहता हूं कि वो साकार है, आप कहते हैं कि वो निराकार है, लेकिन जब उससे बात करो तो वो कहता है कि ना मैं साकार हूं ना निराकार हूं, और भक्त की भावना में तदाकार हूं। वो जैसा भाव उत्पन्न कर लेता है, मैं उसी तरह से उसी भाव में दिखाई दे जाता हूं। तो उसमें विषय ये है कि अत्रि जी की पत्नी है अनुसुईया महारानी, और गंगा माता को पाप लग गए तो कथा आती है कि गंगा मैया ने नारद बाबा से कहा, बाबा
मैं गंगा सारे संसार को पवित्र करती हूँ, क्या कोई संसार में हमें पवित्र कर सकता है? हाँ, एक पतिव्रता माता में इतनी सामर्थ्य है कि वो गंगा को पवित्र कर सकती है। तो चित्रकूट में महारानी अनसुईया जी के चरणों में गंगा माता गई और उनके चरणों में कहा, यदि आप सच्ची पतिव्रता हो तो मुझे पवित्र कर दो। महारानी जी बोली, ये तो मुझे नहीं मालूम कि मैं सच्ची हूं कि नहीं हूं, लेकिन पति के चरणों का ध्यान करके बोला, जो मोरे मन कर्म से हो पति ही आधार। मन वचन कर्म वाणी से पति को ही मैंने परमेश्वर माना हो, तो गंगा के पाप सब हो जाएं जय छाए। और जैसे ही जल का मार्जन किया तो गंगा की धारा का नाम ही बदल गया, सुरसरी धार नाम गंगा की है, लेकिन नाम है मंदाकिनी गंगा। बोलिए मंदाकिनी गंगा की जय। और ये मंदाकिनी गंगा चित्रकूट में बहती है, और ये वही मंदाकिनी है जिसके किनारे पर गोस्वामी जी महाराज को सीताराम जी का दर्शन हुआ। ये वही मंदाकिनी गंगा है। और इसमें तुलसी बाबा, राम जी, सीता जी का भेंट यही हुआ, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़। तो वो अमावस का मेला, तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, जब कृपा भई रघुनाथ की अनुसुईया का यश देश विदेश में फैलने लगा। अनुसुईया पतिव्रता, गंगा को पवित्र कर दिया। अनुसुईया पतिव्रता, गंगा को पवित्र कर दिया। और ये बात नारद जी महाराज को पता लग गई, और नारद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए आ गए कैलाश पर्वत पर। देखा, पार्वती माता ने देखा, माता को देखा तो उन्होंने प्रणाम किया, गुरुजी क्या हाल है, सब अच्छा है, बहुत दिन बाद दर्शन हो रहा है। नारद जी बोले, आजकल हम थोड़ा सा शर्म की वजह से निकलते नहीं हैं। अच्छा, आप साधु हैं, महात्मा हैं, आपको क्या दिक्कत हो रहा है, क्या परेशानी? नहीं, आजकल कहीं चले जाओ तो हर जगह एक ही चर्चा होती है, अनुसुईया पतिव्रता, अनुसुईया पतिव्रता। हमको तो बर्दाश्त नहीं होता है। देवी पार्वती माता बोली, इसका मतलब हम पतिव्रता नहीं है? नारद जी बोले, ये हम कह नहीं सकते, लेकिन लग ऐसे ही रहा है। पार्वती माता ने कहा, देखो नारद बाबा, अगर ऐसी कोई बात है तो आज शाम को आने दो भोले बाबा को। नारद जी बोले, हमें जाने दो नारायण नर। वो तो चले गए, और यही बात ब्रह्माणी जी से कह दिया, यही लक्ष्मी जी से कह दिया। अब उनका तो कोई काम नहीं है, महाराज कह दिया। अब शाम को भगवान भोले बाबा आए।
और भोले बाबा ने आकर के पूछा कि देवी पार्वती बात क्या है, क्यों नाराज हो गई हो? माता जी बोली, पहले आप हमें एक बात बताओ, हम पतिव्रता हैं या नहीं है? एक बात बताओ, सीधी सी बात बताओ। तो भोले बाबा ने मन में सोचा कि पतिव्रता होती तो ऐसे थोड़ा ही बोलती। अभी आप लोग कहना नहीं है आप लोग कभी ऐसी बात, उसमें तो और झगड़ा हो जाए। भाई पतिव्रता होगी तो वो पति से ऐसे थोड़ी बोलती है, वो तो हाथ जोड़ के बोलेगी स्वामी जी आराध्य देवता परमेश्वर, ऐसे थोड़ी बोलेगी हम। तो बोले नहीं, वो आप पतिव्रता हैं, ऐसी कोई बात नहीं है देवी है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र में पत्नी को नहीं, पत्नी नहीं बोला गया, हमारे यहाँ उसको धर्म पत्नी कहा गया। पत्नी शब्द की जो व्याख्या है वो आप अगर पढ़े ध्यान से तो पाणिनि व्याकरण में है। यद्यपि पुराण का तो व्याकरण ही अलग है, पुराण में तो अलग प्रयोग है पूरा। तो उसमें पत्नी शब्द जो है पत्युर्ने यज्ञ संयोगे सूत्र से बनेगा। पतनात पातत इति पत्नी, ये शब्द में जाएगा, व्युत्पत्ति होगी। पतनात पातत इति पत्नी, जो अपने पति को पतित होने से रोक दे, अधर्म से हटा दे और धर्म में लगा दे, उसका नाम है धर्म पत्नी। तो पहले वो धर्म पत्नी कह के ही तो बुलाया जाता था। आप लोग गांव में भी बोलते थे, हमें तो लगता है कि जब कभी सफर में जाते थे तब भी आप यही बोलते थे। जैसे कोई पूछ देता था कि ये कौन है, ये हमारी धर्म पत्नी है। ये हमारे यहाँ व्यवहारिक शब्द था धर्म पत्नी, क्योंकि वो पत्नी धर्म का पालन करती थी, रक्षा करती थी। पतनात पातत इति पत्नी, पति को अधर्म से हटा दे, धर्म में लगा दे, इसका नाम है धर्म पत्नी। अच्छा, आजकल वो धर्म की रक्षा नहीं करती। अच्छा, अब आप बड़ा विद्वान हैं, आप लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, क्यों आजकल उसको धर्म पत्नी बोला ही नहीं जाता। ये बड़ी मजबूरी, पढ़ा लिखा हो या बिना पढ़ा लिखा हो एक ही शब्द बोलेंगे। ये कौन है? ये हमारी वाइफ। अब वाइफ का अर्थ बिल्कुल सीधा, वाइफ इज ए नाइफ हु कट्स लाइफ। अंग्रेजी वाले समझ गए होंगे, हिंदी में हम नहीं बोलेंगे, हमको भी लड़ाई मोल नहीं लेनी है। तो WIF है ना, वरीज इनवाइट फॉरएवर। तो वो जो पति देव थे वो आजकल हसबैंड हो गए, हंसने का बैंड बाजा, बेचारे बाजे की तरह बजते रहते, उनको पता ही नहीं है कि हम पति हैं कि वॉचमैन, हसबैंड हो गए। तो ये क्या है? संस्कृति कहाँ ले जाई जा रही है? हमारे यहाँ इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग था कि जैसे कोई व्यक्ति को भूख नहीं लगी हो और फिर आप उसको बोल दो रसोई में चलो, रसोई शब्द ही अच्छा है, रसोई जहाँ रस बरसता हो उसका नाम है रसोई। अब बताइए, रसोई में भोजन तो किया जा सकता है, वहां तो रस मिलेगा। अब आजकल तो ऐसी जगह भोजन होता है जहां भोजन कोई कर ही नहीं सकता। अब बताओ, डाइन आदमी को खाएगी और डाइन पे बैठ के भोजन होता है, उसका नाम होता है डाइन। वो डाइनिंग आप लोग बोलते होंगे, डाइन वैसे शब्द तो डाइन ही है, अब ING जोड़ दो तो डाइनिंग टेबल हो गया। तो डाइन के ऊपर बैठ के कोई भोजन करेगा? डाइन तो आदमी को ही खा जाएगी। तो अब ये शब्द चला है ना, हमारी संस्कृति में वहां यही अंत है, कल्चर ऐसा है कि वो किसी प्रकार का वहां प्रयोग होता है। तो महारानी जी से भोले बाबा ने कहा नहीं आप पतिव्रता हैं, अच्छी बात है, और देवी आप बिल्कुल चिंता न करें। तो बोले अगर हम पतिव्रता हैं तो अनुसुईया रहेगी या हम रहेंगी, दो में से एक रहेगी।